हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू। अलसी के लड्डू जितने खाने में टेस्टी होते हैं उतने बनाने में भी बहुत आसान होते हैं। इसमें ओमेगा 3 होता है, तो ओमेगा 3 हमारे शरीर में नहीं बनता है, हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है ओमेगा 3 लेने का। तो चलिए फिर लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम आधा किलो अलसी के बीज ले लिए हैं। इन्हें हमें भून लेना है, तो हम बिना घी के इनको भूनेंगे। तो हमें इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, लो मीडियम गैस पर ही इसको हम भूनेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो इनमें कड़वापन आ जाएगा, इसलिए हम इनको मीडियम गैस पर ही लगातार चलाते हुए इनको भून लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे तो इनका टेस्ट और अच्छा आएगा। तो इसी तरीके से चलाते हुए हम इनको भून लेंगे। तो देखिए इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया और ये भुनकर तैयार हो गए। इनकी आप पहचान करने के लिए ये भुन गए कि नहीं भुन गए, आप थोड़ा सा इनको खाकर देखेंगे तो क्रंचपन सा आएगा, तो ये भुनकर तैयार हो गए। तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं, उनको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। इधर मैंने कढ़ाई फिर से रख दी है गैस पर। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी, क्योंकि हम इसमें ड्राई फ्रूट को भूनेंगे तो हमें घी में ही लड्डू बनाएंगे। घी के बने हुए लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और सर्दियों में तो थोड़ा बहुत घी खाना ही चाहिए। तो देखिए मैंने थोड़ा सा गोंद ले लिया है इस, और इन गोंद को हमें मीडियम गैस पर ही लगातार चलाते हुए भूनना है। और कम गैस पर भूनेंगे तो ये अंदर तक भुन जाते हैं, तो हमें इनको पीसने में बहुत आसानी होती है। तो इसी तरीके से चलाते हुए हम भून लेंगे। बहुत ही जल्दी ये फूल जाते हैं, देखिए थोड़े थोड़े से ये फूलने भी लगे हैं। तो इसी तरीके से हमें इनको भून लेना है। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के भी इसमें डाल सकते हैं, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें वो डाल सकते हैं। कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें। तो देखिए गोंद को मैंने अच्छे से भून लिया है, बहुत ही अच्छे से टूटने लगी है। तो गोंद हमारी भुनकर तैयार होगी। गोंद को हम निकाल लेंगे, तो इस जाली वाली छलनी में निकालेंगे तो इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा घी होगा ना वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल कर बाहर कर लेंगे। बाकी जो ड्राई फ्रूट बचे हुए उनको भी हम भून लेंगे, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट हम भून कर डालेंगे तो हमारे लड्डू लंबे समय तक चलेंगे और इनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो देखिए जो घी बचा हुआ उसी घी में हम बादाम को डाल देंगे। तो आधी कटोरी मैंने बादाम ले लिए हैं, तो इनको भी हम कलर चेंज होने तक भून लेंगे। जब ये आधे बादाम हमारे भुन जाएंगे तो इसी में ही हम काजू डालकर भून लेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि बादाम थोड़ा टाइम लेते हैं भुनने में और काजू बहुत जल्दी भुनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए थोड़े से बादाम को हमने भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम डाल देंगे काजू को। तो हमने जितने बादाम लिए हैं उतने ही हमने काजू को ले लिया है, और इनको भी हम साथ में ही अब भून लेंगे। जब तक काजू का कलर चेंज नहीं हो जाता है तब तक हम इनको अच्छे से भून लेंगे। तो ये सारे भूनने का प्रोसेस हमें मीडियम गैस पर ही करना है। तो देखिए काजू बादाम भुन गए, कलर भी चेंज हो गया है, तो इनको भी हम निकाल कर बाहर कर लेंगे। देखिए भुनकर तैयार हो गए। अब जो घी बचा हुआ, देखिए 2 चम्मच घी में हम सारे ड्राई फ्रूट भून कर तैयार कर लेंगे। अब जो घी बचा हुआ उसमें हमने 1 कटोरी मखाना को डाल दिया है, इन्हें भी हम भून लेंगे। तो इनको भी हमें क्रश होने तक भून लेना है, बहुत ही अच्छे से इनको भी भून लेना, जिससे ये आसानी से ये भी भुनकर तैयार हो जाए और फूटने में इनको आसानी हो, फोड़ने में। तो ये भी देखिए भुनकर तैयार हो गए। इनको हम फोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये टूट रहे हैं। तो बस इसी स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना और मखानों को भी निकाल कर हमें बाहर कर लेना है। देखिए गैस, अब जो 1 कटोरी हमने नारियल का बुरादा लिया है, जो नारियल हमने घर पे ही कद्दूकस किया है, आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। तो ये हम बिना घी के ही भूनेंगे, कि इसमें पहले से ही ऑयल होता है, तो इसमें हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको ऐसे ही भून लेंगे कलर चेंज होने तक। जब ये भुन जाते हैं तो बहुत ही अच्छी उसमें खुशबू आने लगती है। तो देखिए ये भी भुनकर तैयार हो गए, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये पम्पकिन के बीज ले लेंगे, इनको भी हम बिना घी के ही भूनेंगे, क्योंकि इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं, ये भी इसी तरीके से भुनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए ये भी बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो गए हैं बहुत जल्दी। इनको भी हम निकाल कर अलग रख देते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हमें पीसना नहीं है, तो उनको हम अलग कर देंगे। जिन चीज़ों को पीसना है उनको हम एक साथ निकाल कर रख लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से भून कर तैयार कर लिया है और ठंडा करने भी छोड़ दिया है। तो अलसी के बीज हमारे ठंडे हो गए हैं, तो इनको हमें पीस लेना है। तो जो ड्राई फ्रूट है वो हम बाद में पीसेंगे, पहले हम अलसी को पीस लेंगे। तो देखिए हम एक जार ले लिया, उसमें हम डाल देंगे और इसको हम बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। क्योंकि ये भुन चुके हैं तो ये बहुत ही अच्छे से पिस जाएंगे, हमें बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने हमारे जार में आएंगे उतने हम डालकर इनको पीस लेंगे।
तो देखिए इस तरीके से हमें पीस लेना है। बहुत ही आसानी से ये पिस गए हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको एक परात में निकाल लेते हैं और जो बाकी बचे हुए इसी तरीके से उनको भी पीस कर हम निकाल लेंगे। तो ये आप आध घंटे में लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। इतने आसान तरीके से ये बन जाते हैं। देखिए बाकी बचे हुए वो भी हमने पीस लिए। अब हम ड्राई फ्रूट को पीस लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट हमने सारे मिक्स करके रखे हुए हैं, जो जो पीसने हैं। तो उनको हम एक साथ ही डालकर पीस लेंगे, अलग अलग नहीं पीसेंगे। तो देखिए ये सारे हमने एक साथ रख रखे हैं। तो इनको हम जार में डालेंगे और इनको हमें दरदरा पीसना है। ड्राई फ्रूट को बारीक नहीं पीसना है, इतना दरदरा पीसेंगे मतलब हमें पता चले कि इसमें हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं और खाने पर ये मुँह में आए। इस तरीके से हमें ड्राई फ्रूट को तैयार करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ड्राई फ्रूट भी पीस लिए हैं, थोड़े से दरदरे ही रखे हैं, जिसपे खाने में भी टेस्ट आए और पता भी चले कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। बाकी जो ड्राई फ्रूट बचे हैं उनको भी हम पीस कर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सारे ड्राई फ्रूट पीस लिए हैं। अब नारियल का बुरादा भी ये ठंडा हो गया, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसको हमें नहीं पीसना है, इसको हम ऐसे ही डालेंगे क्योंकि हमने छोटे वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट किया था। थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे, इसको भी हम नहीं फोड़ेंगे, और पम्पकिन के बीज डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे सारी चीज़ें इक्वल मिक्स हो जाएं। तो लड्डू बनाए तो सारे लड्डुओं में सारी चीज़ें इक्वल आए। तो देखिए इस तरीके से हमने मिक्स कर लिए हैं सारी चीज़ें। बीच में थोड़ा सा होल कर देंगे क्योंकि इसमें हम बनाएंगे गुड़ का पाक, वो हम इसमें डालेंगे। तो इधर ये हम साइड में रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 4 चम्मच देसी घी, क्योंकि जो हम गुड़ का पाक बनाएंगे वो हम उसमें पानी यूज नहीं करेंगे, घी में ही हम वो पाक बनाकर तैयार करेंगे। अगर हम पानी का यूज़ करते हैं तो लड्डू हमारे लंबे समय तक नहीं चलेंगे, इसलिए हम इसको घी में ही पाक बनाएंगे। तो हमने इसमें 4 चम्मच घी डाल दिया है। घी को हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा घी लड्डुओं में पड़ता है। तो देखिए ये हमने आधा किलो गुड़ ले लिया, इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है, जिससे ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा और हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लड्डू बनाने में। तो घी हमारा मेल्ट हो गया, तो गुड़ को हम घी में डाल देंगे और इसको हम मीडियम गैस पर ही इसको मेल्ट होने देंगे। हाई फ्लेम पर नहीं मेल्ट करेंगे, नहीं तो गुड़ में कड़वापन आ जाएगा और ये इतना पक जाएगा कि लड्डू हमारे हार्ड हो जाएंगे। इसलिए हमें मीडियम गैस पर ही इसको मेल्ट करना है और लगातार चलाते हुए करना है। गुड़ को थोड़ा सा दबाते रहेंगे तो वो जल्दी से मेल्ट होता रहेगा। देखिए इस तरीके से चलाते हुए हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट होने लगा है। तो इसी तरीके से हमें करना है। इस प्रोसेस में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी अगर हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। देखिए सारा गुड़ हमारा मेल्ट हो गया। तो इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। गुड़ में इलायची पाउडर डालने से क्या होगा कि बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, सारे लड्डुओं में बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और इसमें अच्छे से इलायची थोड़ी सी पक भी जाएगी। तो देखिए हमारा पाक बनकर तैयार हो गया, अच्छे से मिक्स भी हो गया। इलायची डालने के बाद 1 मिनट के लिए हम इसको और पका लेंगे और गैस को हम कर देंगे बंद। बस इतना ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। और पाक को हम छान कर लेंगे, जैसे गुड़ में कुछ होता है ना तो वो निकल जाएगा। अगर ज़रा सा भी कुछ चला जाता ना तो फिर लड्डुओं का टेस्ट ख़राब हो जाता। तो इसलिए हमेशा पाक को छान कर ही लें। तो देखिए इस तरीके से हम पाक को छान लेंगे, जो भी गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगी। बहुत ही आसानी से छन भी जाता है। बड़ी सी छलनी लेंगे ना तो उसमें बहुत ही अच्छे से छन कर तैयार हो जाता है। देखिए सारे पाक को हमने छान लिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो आप हाथ से मिक्स नहीं करना है क्योंकि ये अभी गर्म है। तो हम इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। देखिए सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली। अब ये थोड़े से ठंडे भी हो गए क्योंकि सर्दी का मौसम है तो बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इतने ठंडे होने चाहिए कि आप हाथों से अच्छे से छू सकते हैं। तो देखिए हमने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। मीठे आप अपने कम या अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो गुड़ को बढ़ा सकते हैं, कम मीठा पसंद है तो गुड़ को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब लड्डू को हम बना लेते हैं। बहुत ही आसानी से लड्डू ये बनकर तैयार हो जाते हैं। गरम गरम में ही फटाफट आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। थोड़े से ठंडे होने के बाद दिक्कत होती है, वरना बहुत आसानी से बन जाते हैं। देखिए ये लड्डू बनकर तैयार हो गए। तो हम आपको और लड्डू बनाकर इसी तरीके से दिखाते हैं। अब दोनों हाथों से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाते हैं लड्डू। अगर आपको थोड़ा सा घी कम लगता है तो ऊपर से आप थोड़ा सा घी इसमें और ऐड कर सकते हैं। अगर अच्छी सी बाइंडिंग नहीं आ रही है तो आप अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए और लड्डू हमने बना लिए। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए आधा किलो अलसी में इतने सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये कितने सॉफ्ट हैं, देखिए बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं।
इसी तरीके से ये सॉफ्ट रहेंगे और खाने में तो टेस्ट इनका लाजवाब है। जब आप उनको बनाएंगे ना तो खाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएंगे, बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद आने वाले हैं। तो सर्दियों में इन लड्डुओं को ज़रूर से खाना चाहिए आप लोगों को। देखिए सारे लड्डू बन गए, इनको हम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। अलसी के लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है, तो ज़रूर से कीजिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा आपको लड्डू की ये रेसिपी कैसी लगी, और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। कम क्वांटिटी